दुनियादारी कैसे सीखे। आज की वीडियो इसी बात पर है जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी हैं, अपने लाइफ को लेकर, अपनी जवाबदेही को लेकर, अपने घर परिवार से जुड़ी हुई बातों को लेकर। तो प्लीज़ आप ये पूरा वीडियो देखें, समझें और आपको तब पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ कर दी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और नई नई चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते रहे और हमेशा खुश रहे। अब बात आती है दुनियादारी। दुनियादारी एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। इसे तो हर कोई को आना चाहिए और आजकल के युग में बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, कुछ बातों को नज़रअंदाज करते, कुछ को तो बहुत अच्छे तरीके से अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं और जो कुछ नहीं किए हुए हैं उन्हें बार बार ये लगता है कि हम भले हैं, हम अच्छे हैं और हमारे साथ ही बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो आज वो पूरी अच्छे तरीके से ये पूरा वीडियो देखें, समझें और हम लोग कहाँ गलती करते हैं इससे सीखें। अब बात आती है भोलेपन या चालाक। बिल्कुल नहीं बनना है। ज़्यादा भोलेपन बनने से लोग आपका यूज करेंगे, ये तो सही है, और ज़्यादा चालाक बनने से लोग आपसे दूर रहेंगे। इसलिए ना चालाक बनना है ना भोलापन बनना है, चतुर बनना है। अब आपको लगेगा चतुर और चालाक तो एक ही हुआ, हाँ एक ही हुआ, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। हम किसी का भी दिल दुखा करके या किसी को भी जवाब दे करके या हम चुप रह करके ना चालाक बन सकते हैं ना चतुर बन सकते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना बोलना आना चाहिए, लेकिन आज के युग में चुप रहना भी आना चाहिए। कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, अगर इस दोनों में हम बैलेंस बना के चले तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें बात बात पर बहस करने की आदत है। आप उनसे उलझ के भी क्या कर लोगे, क्योंकि वो उनका फितरत है, वो उनका नेचर है, उससे आप जीत ही नहीं सकते। और मैं तो यही कहूँगी कि जीतना तो दूर की बात है, ये फालतू टाइम वेस्ट करना हुआ, क्योंकि जो बात का कोई जड़ ही नहीं है उस पर बहस करके ही क्या करोगे। अगर मुझे कोई कुछ कह के चला गया तो कहने दो यार, कह के चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, क्योंकि ये मन से ठानना होता है। अपने दिल को कमज़ोर बिल्कुल ना बनाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, किसी को मतलब तपाक से जवाब दे दिए, आपने सोचा ही नहीं आपने क्या बोला। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, आपकी हैबिट हो गई है तो आप उनके साथ भी वैसे ही बिहेव कीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सबसे गलत आदत है। आप इनमें सुधार लाएं। हम पहले सुनते कम और बोलते ज़्यादा है, जो बहुत गलत बात है। हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो करते नहीं। लेकिन आज से आप लोग करोगे। अब दूसरी बात क्या है जो हमें तकलीफ देती है, वो सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात मैं इसलिए बोली क्योंकि आजकल लोग उम्मीद करते हैं, वो सबसे भारी भरकम दुख है। हम उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, लास्ट में रीजन क्या मिलता है, आप लोग तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप कहोगे कि बच्चे से क्यों ना उम्मीद करें। उम्मीद बिल्कुल ना करें। अगर वो करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। अगर आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए तो फिर आप उसके माता पिता कैसे हो। बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, पढ़ लिख के अपना एक नया दुनिया होता है उन लोगों का, उसमें अगर आप अपने आप को ढूंढते हो तो उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो आपके पास आकर के अगर वो आपके लिए करता है तो फिर दिक्कत है ना। मैं घर से बात उठाई हूँ, अब आई दूसरों की बातें। हम लोग जिन्हें भी करते हैं उनसे उम्मीद पाल बैठते हैं कि आज मैंने इसे किया तो कल ये मेरे लिए ज़रूर खड़ा होगा, और इस अंधविश्वास की वजह से हम गिर जाते हैं। क्योंकि अगर हम अंधे बन के रहेंगे तो ठोकरें तो लगेगी, और जब ठोकरें लगेंगी तो चोट कहाँ कहाँ आएंगी इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप करते हो अपने कर्म के लिए। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हम करना ही छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। कर्म प्रधान है, आप करते हो लेकिन उससे उम्मीद बिल्कुल ना करें। भगवान से उम्मीद करनी चाहिए। आप अच्छे कर रहे हो तो बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा तो मिलना ही नहीं है।
लेकिन अगर उम्मीद करते हो तो अच्छा तो मिल रहा है आपको, और साथ में दुख भी होती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इसने तो नहीं किया, देखो दूसरे, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसने कर दिया तो आप नेक्स्ट टाइम उसके लिए ही करो, दूसरे के लिए करो, लेकिन उम्मीद मत करो भाई। सबसे दुखदाई बातें यही है, उम्मीद करने से कितने घर परिवार टूट के बिखर गए हैं। तो आप उम्मीद करना छोड़ दें, सबसे अच्छी बात। अब आई तीसरी बात। आजकल हम लोग किसी पे भी बहुत जल्द बिलीव कर लेते हैं। आजकल के लड़कियों को तो और ज़्यादा हो गया ये सभी। तो आप विश्वास, आपको अब ये लगेगा कि विश्वास करें तो कैसे नहीं करें, क्या है उसका पहचान, तो कुछ भी नहीं होती है। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम नया खरीद के लाते हैं, अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है। मैं एक छोटी छोटी बातों से आपको समझाना चाहती हूँ। सॉफ्ट रहता है, आप लेके आते हो, खुश हो जाते हो, बहुत अच्छा, लेकिन आप जब उसको यूज करते हो, सपोज करो कैप लेके आए, ठंड का दिन है इसलिए मैं उसकी बातें करती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा टाइट है। शुरू में पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर, बहुत, आप उसकी इतनी तारीफ करोगे, और कल होके अगर आप पूरा टाइम उसे लगाते हो तो कल के बाद ही आप उसकी बुराइयां करना शुरू करोगे। छोटी सी बात मैंने बोली, तो आपने अपने जीवन का फैसला किसी आदमी पर भरोसा करने का फैसला 1 मिनट में कैसे किया? अब मैं एक और बात बताती हूँ आपको। जब हम हीरा देखते हैं ना, तो अंधेरे की तलाश करते हैं कि रात होगी या अंधेरा होगा तो इसकी चमक पता चले, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकता है, धूप में कुछ भी चमकता है, तो आप क्या उसे हीरा मान लोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप इस तरह से आप किसी को भी जांचो, परखो, तो ये नहीं कि आप उसे बता के परखो कि मैं आज तुझे परखने वाला, अरे भैया तो तू आपसे भी ज़्यादा चालाक है, वो तो पता ही लगा लेगा कि आपको क्या जानना है, किस चीज़ों से आप उसे परख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कभी कभी मौन जो होता है ना, सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा बाण होता है। आप उसे शांत रह करके हर तरीकों से उसे परखो, फिर आप उससे दोस्ती करें। और दोस्त ऐसे होने चाहिए, परिवार रिश्तेदार ऐसे होने चाहिए जो आपके बोलने से ही नहीं, बिना बोले भी समझ जाए कि आपको तकलीफ क्या है, आप कब खुश रहना चाहते हो, कब कुछ बोलना चाहते हो। अगर इस तरह के लोग मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के लोग तो हमारे माता पिता हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करके दुनिया में ढूंढते फिरते हैं। कोई अच्छा मिल जाए तो संभव है, क्योंकि हम करते बुरे हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होना है। तो आप पहले कर्म अच्छे करो, फिर तो फल तो अच्छे होने ही होने हैं। तो इस तरीके से आप अपने दुनियादारी को अच्छे तरीके से समझें। उम्मीद पर बिल्कुल उम्मीद ना करें, लेकिन हाँ, किसी और के उम्मीद पर आप खरा उतरे जरूर, ये अच्छी बात है। और सबसे आखिरी बात, मैं एक चीज़ और बोलूँगी। आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज करो आप वीडियो बनाना शुरू किए, मैं भी बना रही हूँ, इसका अगर आप ढिंढोरा पीटते हो सकता है ये वीडियो मेरा चले ना चले, क्या होगा नहीं होगा, ये सभी भविष्य की गहराइयों में है। मैं मेहनत करूँगी तो हो सकता है ये बहुत अच्छा भी हो, और नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसका ढिंढोरा पीटते चलती कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो लोग क्या, बहुत दिन के बाद लोग सोचेंगे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या नहीं, या लोग पूछे भी नहीं। बहुत लोग ऐसे होते जाने समझे भूल भी जाते, लेकिन आपके मन में एक डर सा बैठा रहता है कि मैंने तो बता दिया, अगर नहीं चला तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तो इसीलिए आप कुछ भी काम करते हैं, छोटी सी बात मैंने बताई, आप बड़े छोटे कितने भी काम, एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो आप करके बताएं। बिल्कुल ना, आपकी अगर अच्छी होगी, सफलता होगी, तो वो तो पेपर में छप जाता है, तो बताने से क्या हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आजकल की सबसे 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 बुरी बात क्या है, हम लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, दिखावे के चक्कर में एक दिन आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ा तो हम कहते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं, जो आजकल के होता है कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ, तो वो अगर होता है तो वो दिख जाता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके आचार व्यवहार से सब चीज़ से दिखता था। अब आचार खाने वाला मत समझ लीजिएगा, व्यवहार जो होता है हमारा हर चीज़ों का सबसे खुला दर्पण है, वो हमारे आगे वाले को ये जतला देता है कि हम हैं क्या। तो आप इन सभी चीज़ों से बचें,
दूसरों की बातों में ना आकर के अपनों को कम मत आके। सबसे बड़ी दुख की बात ये भी है कि हम दूसरों को पहले रखते हैं और खुद को उसके बाद रखते हैं। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें। अगर किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हो सकता है इससे किसी और का भला हो जाए। चलिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए, क्योंकि परिवार के सदस्यों का मतलब यही होता है कि अपनों के अच्छे और बुरे दोनों के बराबर नज़र रखें। चलिए बाय।